हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HM क्लासेस पे। जो बैक वीडियो थी उसमें अपन ने बात की थी थ्योरम 10.2 के बारे में, चैप्टर सर्कल। तो आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10 चैप्टर सर्कल के बारे में। तो देखो, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, चारों आपको 1 बाय 1 में करवा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि भाई ये मेरे पास क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, तो सर्कल के एक पॉइंट से अपन कितने टेंजेंट डाल सकते हैं, एक टेंजेंट डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सर्कल पे कोई पॉइंट यहाँ होगा, वहां से मैंने एक टेंजेंट डाल दिया। ऐसे ही सर्कल पे एक पॉइंट यहाँ होगा, मैंने यहाँ से टेंजेंट डाल दिया। इसका मतलब इस सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो टेंजेंट भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो अपन क्या कह सकते हैं, एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है आपको, क्वेश्चन सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ए ब्लैंक पॉइंट। अब एक बात बताओ, ये सर्कल हो गया, ठीक है, और ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट इस सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। भाई इंटरसेक्ट का मतलब काट रहा है या कट कर रहा है, कितने पर, ओनली 1 पॉइंट। एक टेंजेंट कितने पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकता है, ओनली 1 पॉइंट पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है सेकंड अपना, कहता है ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर एक ये मेरे पास सर्कल है और एक ये ऐसे लाइन है जो इसको 2 पॉइंट पे काट रही है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे सी कैंट। क्या होगा ये, सी कैंट होगा। ठीक है, क्या बनेगा ये, इसको अपन बोलेंगे सी कैंट। ठीक है भाई, अगला अगला देखो, नेक्स्ट है जो, नेक्स्ट क्या कहता है, ए सर्कल हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट। एक सर्कल के कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि एक सर्कल के ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। तो एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं पैरेलल, 2। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट और ए सर्कल इज कॉल्ड। देखो भाई, जो टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं। जैसे कि ये पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, तुम्हें बताया हुआ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है ये कि, थर्ड क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है कि क्या है मेरे पास है, कहता है कि टेंजेंट पी क्यू, एक कोई टेंजेंट है जिसका नाम पी क्यू है। एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस कितनी है, उसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीट ए लाइन इंटरसेक्ट एट द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पी क्यू पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि भैया आपके पास क्या है, आपके पास एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, इस सर्कल का ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, इस सर्कल का ये क्या हो गया, टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट क्या कर रहा है कि भाई टेंजेंट, क्वेश्चन में बोल रहा था टेंजेंट पी क्यू, तो ये कौन है, पी और क्यू। टेंजेंट पी क्यू हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि जो रेडियस है, भाई ये इसका सेंटर होगा, रेडियस सेंटर से कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास दे रखे इसने 5 सेंटीमीटर। देन आपसे क्या कहता है कि जो अपना क्यू से ओ, ये सेंटर ओ है, ये कितनी है आपके पास, 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। आपको एक चीज पता है, क्या पता है, जो एंगल होगा आपका कौन सा, ओ पी क्यू, कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। थ्योरम आपके पास थी फर्स्ट, क्या था कि जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो क्या कहते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर, रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि भाई रेडियस क्या होती है,
परपेंडिकुलर होती है किसके साथ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ। इतना हो गया। अब इतना हो गया तो एक बात बताओ मेरे को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो इसका मतलब ट्रायंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक प्रॉपर्टी लगेगी इसके ऊपर, क्या नाम था उसका, उस प्रॉपर्टी का नाम था पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या कहती थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाएंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, पाइथागोरस थ्योरम आपको कहती थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो 90 ये बना रहा है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगा, इसका मतलब क्यू होगा स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी कोई बेस किसी को परपेंडिकुलर ले सकते, क्यू पी का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर। ये आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर, ये आपको मालूम नहीं है, आपको फाइंड आउट करनी। और ये कितना था 5, ठीक है। अब देखो ये हो गया 1, इसका 25 इस तरफ आके किसका माइनस का, और ये क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया भाई आपके पास ओ पी क्यू पी, ये आपके पास क्या बच गया, क्यू पी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। देन देखो, देन इसको सोल्व करूँगा तो ये होगा। अब देखो मैंने दोनों तरफ है ना स्क्वायर रूट ले लिया, क्या बेनिफिट मिलेगा कि स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, क्यू पी की। और ये आपसे फाइंड आउट करवाई थी, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में कहता है ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन है, एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है, एंड 2 लाइन पैरेलल टू द गिवन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट ऑफ सर्कल। देखो आपको क्या कहता है कि कोई एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर क्या है मेरे पास ओ, ठीक है। अब कहता है कि एक पैरेलल लाइन लेनी है, मैंने कोई भी एक पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी जिसका नाम है लाइन एम। ये मेरे पास एक क्या है, पैरेलल लाइन। अब क्या कहता है कि इस पैरेलल लाइन के एक आपको टेंजेंट पैरेलल डालना है, तो टेंजेंट क्या होगा, जो इस सर्कल को छू के निकले, तो इस लाइन के पैरेलल मैंने एक ये टेंजेंट डाल दिया जिसका नाम क्या है एन। ये टेंजेंट हो गया जिसका नाम क्या है एन। और कहता है कि एक आपको सीकेंट डालनी है। सीकेंट का मतलब क्या होता है, सीकेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करे, 2 पॉइंट पे। तो एक मैंने एक ये लाइन डाल दी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, क्यों। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था भाई, ये आपके पास टेंजेंट हो गया, ये आपके पास सीकेंट हो गया, और ये इसने गिवन लाइन बोली थी जो हो गई, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फिर से रिपीट कर देता हूँ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा था कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इसने बोला कि आपको है ना एक लाइन और लेनी है, तो एक अपन ने ये गिवन लाइन ले ली, ठीक है। उसके बाद कह रहा था कि जो ये लाइन है ना इसके पैरेलल आपको एक टेंजेंट डालना है, ये मैंने इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा था कि है ना एक आपको सीकेंट भी डालना है, तो सीकेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्कल को 2 पार्ट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो ये मैंने एक सीकेंट डाल दिया, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में अपना इतना ही, ये एक्सरसाइज 10.1 के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 की।